ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी जो चर्चा हम आपके साथ करने वाले हैं ये आपके अपने मंथली लव राशिफल को लेकर के है, जो कि अगस्त 2026 का है। और इस अगस्त 2026 के मंथली लव राशिफल के द्वारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट बनता है, उनकी जो लव लाइफ है या उनकी लव लाइफ से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं लाइफ में, उनके क्या वो सब उनके अकॉर्डिंग चलेंगी या उनको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ उनके ऊपर स्ट्रेस आ सकता है अपनी लव लाइफ को लेकर के, या कुछ और उलझनें पैदा हो सकती हैं, वाद विवाद पैदा हो सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है। देखिए, ग्रह हमेशा अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं अपनी, यानी कि ये तो स्थिर नहीं है ग्रह, ये राउंड द क्लॉक 24 घंटे घूमते हैं, ये स्थिर नहीं रहते। तो कहने का भाव ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये है समझने वाली कि जो बात हम कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आज किसी कारण से या इस महीने किसी कारण से हमारे किसी भी राशि के जातकों के लव लाइफ में कोई समस्या पैदा हो रही है या होने की संभावना है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो ऐसा ही रहेगा। जब ग्रह अपनी चाल बदलेंगे, अपनी राशि बदलेंगे, अपना घर बदलेंगे, रिजल्ट्स भी बदल जाएंगे। तो हम हमेशा ही कहते हैं। तो इसलिए इन चीजों को लेकर के कोई बहुत ज्यादा नर्वस, परेशान या निराश होने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उपाय, अगर ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है आपके, तो निश्चित रूप से फिर हम आपको कुछ ना कुछ छोटे मोटे सरल उपाय अवश्य देंगे, ताकि आप उन्हें अपने श्रद्धा भाव से करके अपने ग्रहों को शांत कर सकें और अपने लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकें। तो यहाँ पर बात क्योंकि लव राशि फल की चल रही है, वो भी अगस्त 2026 को लेकर के, तो यहाँ जो ग्रहों की स्थिति है आप तुला लगन राशि के जातकों के चार्ट के अनुसार, उसके अनुसार ही हम सारी बातें करेंगे आज आपकी लव लाइफ को लेकर के। जिसमें कि सबसे पहले, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो ये जरूर आपको मालूम होगा कि हम 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन हम करते हैं, फोकस हमारा रहता है। जिसमें कि सबसे पहले तो जो हमारे सिंगल जातक हैं उनको लेकर के बात की जाती है कि भाई आप अभी तक सिंगल हैं, ठीक है, लेकिन अब आपका किसी के साथ कुछ ऐसा संबंध बनना है कि जिसको आप पसंद करते हो, उस व्यक्ति को पसंद करते हो, उसका अपने जीवन में प्रवेश आप चाहते हो कि हो, और आप उनके साथ अपनी आगे की फ्यूचर प्लान कर सकें, अपनी लाइफ को मैरिड लाइफ में कन्वर्ट कर सकें उनके साथ। तो ये बहुत सारी प्लानिंग होती है व्यक्ति की। तो कितना सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये है चर्चा का विषय। दूसरा कि लिव इन रिलेशंस में है या लव अफेयर चल रहा है, ठीक है, लव अफेयर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम तो फेस करनी नहीं पड़ जाएगी आपको, किसी समस्या में तो नहीं उलझ जाएंगे, कोई नई टेंशन तो खड़ी नहीं हो जाएगी आपके लिए, या फिर कोई आपसी विवाद ही तो नहीं पैदा हो जाएगा। कोई भी समस्या बन सकती है जब ग्रह खराब होते हैं या ग्रहों का सपोर्ट नहीं होता। और जब ग्रह अच्छे और मजबूत होते हैं तो आपको उम्मीद भी नहीं होती और ऐसी ऐसी चीजें आपको मिल जाती हैं अपने जीवन में। ये है ग्रहों का खेल। तो खैर, लिव इन रिलेशंस में अब हैं या आप लव अफेयर में हैं, तो कैसी स्थिति रहेगी आपके लिव इन रिलेशंस वाली या लव अफेयर वाली, इसकी भी बात होगी। और नंबर 3 बात होगी कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो साथियों, यहाँ पर जो वैवाहिक जीवन है उसकी भी बात होगी, बिल्कुल होगी, और सुखद रहेगा या उसमें कुछ कमी रहेगी सुखों में। नंबर 4 के विवाहित तो हैं, लेकिन भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के अभी कुछ आपको ऐसा लगता है कि कहीं संभावना बन रही है। तो अगर ऐसी कोई संभावना बनती है, ग्रहों के माध्यम से कोई संकेत है, तो जरूर आपको इशारा देंगे, बल्कि इशारा क्या देंगे, बताएंगे। और अगर आप कहते हैं कि हमारा पहले से कहीं चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो ये कितना सक्सेस होगा या इसमें कितने अभी आपको और लोहे के चने चबाने पड़ेंगे उनको मेंटेन रखने के लिए उस रिलेशनशिप को। और जब ऐसे व्यक्ति जिनके जो विवाहित भी हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल भी हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वैवाहिक जीवन को भी संभाल करके चलना है और अपने रिलेशंस को भी देखना है। तो देखते हैं कि ग्रहों का आपको कितना सपोर्ट रहेगा इस महीने। और अंत में बात करेंगे कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप आ गए, जिस मित्र के साथ आपका बहुत कुछ संबंध अच्छा चल रहा था,
कोई कारण ऐसा हो गया कि दूरियां बढ़ गई और अब आपकी उनके साथ किसी प्रकार का भी कोई संपर्क नहीं है। लेकिन संपर्क तो नहीं है, आप फिर भी ये चाहते हैं कि संपर्क हो, और ये जो नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है इससे आप जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएं। तो क्या ये पॉसिबल होगा साथियों कि इस महीने, अगस्त के महीने में, नो कांटेक्ट सिचुएशन से आप बाहर आ जाएं और अपने उसी पुराने मित्र के साथ आपका रीयूनियन हो जाए, रिवाइवल हो जाए संबंधों का? ये सारे क्वेश्चंस हैं लव लाइफ से रिलेटेड, जिनका हम आज ग्रहों के माध्यम से आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे, जो उनके संकेत हैं उनके आधार पर। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारे सिंगल जातक हैं। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो सिंगल जातक हैं, अभी ये जो महीना अगस्त का है, दो बातें हैं जिनका इशारा कर रहा है ये। एक तो ये कि भाई ऐसे भी लोग हैं सिंगल जातक जो अभी पूरे मस्ती के मूड में रहेंगे, जिन्हें अभी कोई ज़्यादा टेंशन चिंता नहीं है, अपने रिलेशंस को लेकर के बहुत सीरियस नहीं रहेंगे कि भाई किसी पर्टिकुलर किसी के साथ आपकी रिलेशनशिप चले और आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहें, अपनी रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहें। एक तो ये है कि भाई आपके माइंड में अभी है ही नहीं चीज़ें, आप अभी सीरियस नहीं है इन चीज़ों को लेकर के। और दूसरी बात जो है, सिक्के का जो दूसरा पहलू है, वो ये है साथियों कि जो हमारे तुला राशि के सिंगल जातक हैं, वो ये मान करके चलेंगे कि भाई मैं किसी एक के चक्कर में परेशान नहीं होता हूँ, मेरे तो बहुत एक से ज़्यादा मित्र आप रखने की आपकी इच्छा रहेगी। बहुत कम लोग आप में से ऐसे होंगे जो अपने एक मित्र के साथ ही अपने संबंधों को बनते देखना पसंद करेंगे। ज़्यादातर तुला राशि के जातकों के लिए जो संकेत है वो यही है कि वो तो अपने नंबर ऑफ फ्रेंड्स को ज्वाइन करने में ही उनका विश्वास रहेगा, बिलीव करेंगे वो, और उस मित्रता को एंजॉय करने की कोशिश भरपूर तरीके से करेंगे। लेकिन ये ऐसी स्थिति कब तक रहेगी? ये इस महीने के मध्य तक रहेगी। जी हाँ, इस महीने के मध्य तक ऐसी स्थिति बनेगी। मध्य में क्या होगा कि सूर्य भी आ रहे हैं, अपने घर में आ रहे हैं, और राहु और सूर्य का दृष्टि संबंध पड़ेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लैश होने की भी संभावना बन रही है माह के मध्य से माह के अंत के बीच में। तो आपका जिनके साथ मित्रता है उनके साथ आपका क्लैश होने की भी काफ़ी हद तक संभावना है। अंत में उपाय हम देंगे आपको, उपाय तो जरूर करिएगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल बिल्कुल नहीं है, और ग्रह आपको आपके अनुसार रिजल्ट्स ये आपको आप अनुभव हो जाएगा अगस्त 2026 में, जैसा हम बता रहे हैं कि जो आप चाहते हैं उसके अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे। मस्ती भी करना चाहते हैं तो भी माह के मध्य से मित्रों के साथ भी क्लैश होने की संभावना है। अब आगे बात करते हैं लिव इन रिलेशंस या जिनका अफेयर है। भाई देखिए, एक बात मैं आपको बताना भी चाहूँगा और आपसे समझना भी चाहूँगा कि देखिए, अगर आप किसी के प्यार में हैं या किसी के साथ लिव इन रिलेशंस में रह रहे हैं, तो प्यार जो होता है वो तो प्यार से रहने के लिए होता है, प्यार करने के लिए प्यार होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई प्यार कर रहे हैं लेकिन आपस में क्लैश भी कर रहे हैं, झगड़ा भी हो रहा है। लिव इन रिलेशंस में रह रहे हैं लेकिन झगड़ा हो रहा है, हम एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो वो फिर किस बात की लिव इन रिलेशंस? उसमें तो फिर सेपरेट होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। और ऐसी स्थिति यहाँ पर मैं बनते हुए देख पा रहा हूँ कि जो आप लोग लिव इन रिलेशंस में हैं उनकी लिव इन रिलेशंस को, या जो लव अफेयर में हैं उनके अफेयर में कुछ ना कुछ परेशानियां पैदा होने की संभावना से मैं इनकार बिल्कुल नहीं करता हूं। आपको बहुत सचेत रहना है, सावधान रहना है अपनी इस लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए, या आप लव अफेयर कर रहे हैं तो। उपाय मैं आपको अंत में जरूर दूंगा ताकि ऐसी परिस्थितियां पैदा ना हो आपके लव रिलेशंस में। तीसरी बात यह है कि भाई आप विवाहित हैं, तो अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है साथियों? वैवाहिक जीवन आपका सामान्य से मध्यम चलेगा। वैवाहिक जीवन में ना तो कोई जिसको नॉर्मल लाइफ जिसको कहते हैं लीड करेंगे आप अपनी वैवाहिक जीवन की, ना उसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन, ना उसमें कोई बहुत ज़्यादा सुख, मतलब नॉर्मल तरीके से अपनी मैरिड लाइफ को आप लीड कर रहे हैं तुला राशि वाले इस अगस्त 2026 में। नंबर 4 आते हैं कि भाई आप मैरिड तो हैं लेकिन क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की भी संभावना बन रही है? तो यहाँ पर संभावना की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर संभावना बन तो रही है लेकिन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो कहते हैं कि साहब पहले से हमारा रिलेशन चल रहा है, तो भाई देखिए बात यह है कि अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो भी ये सामान्य तरीके से ही चलने की संभावना है, ना इसमें कोई बहुत ज़्यादा इस बार
अगस्त के महीने में आपकी इस रिलेशनशिप में मुझे कोई तुला राशि के जातकों को कोई बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड हो अपनी इस रिलेशनशिप को लेकर के, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। चीज़ें सही दिशा में जाएं, इसके लिए उपाय भी आपको करने चाहिए पड़ेंगे, तभी कुछ चीज़ें ठीक रह सकती हैं। चाहे वो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे फिर आपका जो है लिव इन रिलेशंस हो, चाहे आप सिंगल जातक हैं, जो भी हैं, आप तुला राशि के जातकों को उपाय करना परम आवश्यक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैं बात करूंगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जो लोग हैं और वो अपनी नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से बाहर आने की इच्छा रखते हैं, तो क्या ऐसी संभावना है? प्रिय साथियों, संभावना जो है मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं आपको यहाँ मिसगाइड नहीं, गाइड करने आया हूं। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो मन है वो थोड़ा सा विचार जो है आपके उसमें उथल पुथल होने की संभावना बहुत है। यानी कि सुबह को कुछ आप और प्लानिंग करेंगे, कुछ आपकी चीज कुछ और प्रकार के थॉट्स होंगे, दोपहर को कुछ और प्रकार के थॉट्स होंगे, रात को सोते सोते कुछ और प्रकार के थॉट्स होंगे अपने उस मित्र को लेके। कभी आप बहुत रोमांटिक हो जाएंगे उनको लेकर के, कभी एकदम आपके मन में उनको लेकर के बहुत रूखापन आ जाएगा, और कभी इस तरीके विचार आपके बहुत जल्दी जल्दी बदलेंगे, और कभी आप कहेंगे कि नहीं ये सब बेकार की चीज़ है, मैं इन चक्करों में नहीं पढ़ता हूँ। और या फिर आप पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे कि भाई दूसरा भी अगर देखेगा सुनेगा तो वो भी अपना सर पकड़ लेगा कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ये ऐसा काम। तो यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों को भैया समझ के चलना है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल। कोई भी स्टेप जल्दबाजी में या नासमझी में ऐसा मत लेना कि जिससे नुकसान आपको ही उठाना पड़ जाए। अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मत मारना। यहाँ ग्रहों के जो संकेत हैं अच्छे नहीं हैं, ये बात हमें आपको समझानी है। और अगर आप ये बात समझ गए कि ये अगस्त का महीना हमारे लिए ग्रहों का अच्छा संकेत नहीं है और हमें संभल करके रहना है, चलना है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो मैं कहता हूँ आधे से ज़्यादा कष्ट तो वैसे ही आपके दूर हो गए। अब कि भाई सवाल तो ये खड़ा हुआ है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाला के उससे बाहर कैसे आया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए माह के मध्य से, और ये अनुभव आपको हो जाएगा अगर आप हमारी बात पर गौर नहीं करेंगे और ध्यान नहीं देंगे और आप अपने हिसाब से काम करेंगे, कि महामध्य से आपके मित्र का आपके लिए आक्रोश भी देखने को आपको मिल सकता है, बहुत अच्छा खासा, जिसकी शायद आप कल्पना भी ना की हो, ऐसा इमेजिन भी ना किया हो। अगर आपने कोई ऐसा वैसा स्टेप लिया, उनसे उतावलापन दिखाया, उनसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, जो भी है, या उनके साथ कांटेक्ट करने के लिए, तो ये उनके एग्रेशन के रूप में ही आपके सामने चीज़ें आएंगी। ये बहुत स्पष्ट संकेत है। तो यहाँ पर परिस्थितियाँ जो हैं अनुकूल नहीं हैं आप इस महीने, अगस्त के महीने में। तो आपको क्या करना है? उपाय करना है। उपाय करना है, सूर्य देव को जल देना है नित्य प्रतिदिन। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करना है, और उसमें एक चुटकी रोली डाल करके तांबे के पात्र में सूर्य देव को आप जल दीजिएगा। पहला उपाय। नियमित रूप से काले सफेद रंग के कुत्ते को आप या तो दूध पिलाएं या मीठी रोटी खिलाएं सरसों का तेल लगा करके, दूसरा उपाय। और तीसरा उपाय जो आपको करना है, जो मैं आपको बता रहा हूं, एक तो आप अपने घर में दक्षिण पूर्व दिशा में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, पीले फूल का फ्लावर पॉट जरूर ला के रखें, पीले फूल का। और दूसरा जो उपाय वो आपको मैं बता रहा हूं, प्रत्येक शनिवार भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा करके एक चुटकी काले तेल ऊपर से जरूर डालें, और नित्य प्रतिदिन अपने स्नान करने वाले जल में आपको 2 से 4 बूंद ड्रॉप डालना है ईत्र का। दूसरा, ये छोटे छोटे से उपाय हैं। और प्रातःकाल ऊपर जाकर के पक्षियों को सप्तधान्य नाज, 7 प्रकार का नाज, नहीं कर सकते तो बाजरा खिला सकते हैं। ये उपाय आपको करने हैं, तब आपके ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल बनती हुई आप महसूस करेंगे। अगर इतने उपाय आपने किए तब जाकर के आपकी जो लाइफ है, लव लाइफ, वो थोड़ा सामान्य तरीके से चलेगी। अन्यथा परेशानियां ज़्यादा हैं इस महीने। मैं ये नहीं कहता कि परेशानियां, देखिए मैं बार बार यही बोलता हूँ, ग्रहों की स्थिति परिवर्तनशील है। ग्रह परिवर्तन होता रहता है ग्रहों का, जैसे जैसे परिवर्तन होगा रिजल्ट्स भी वैसे ही परिवर्तित होंगे। लेकिन अभी जो इस महीने की स्थिति है उसका जो संकेत है वो कुछ ऐसा ही है जिसके आधार पर हमने आपको सारी बातें की हैं। तो हम ये आशा करते हैं कि ये जितनी भी बातें हमने आज आप तुला लगन राशि के जातकों के साथ आपकी लव लाइफ को लेकर के
जहां तक भी हमसे हो सका है हमने आपको सावधान कॉशियस करने की कोशिश की है कि आपकी जो रिलेशनशिप है, चाहे आप लिव इन रिलेशंस में, चाहे लव अफेयर में, या सिंगल जातक हैं, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपके द्वारा कोई ऐसा गलत स्टेप जाने अनजाने ना उठ जाए जल्दबाजी में जिसका आपको काफी नुकसान उठाना पड़े। हम नहीं चाहते कि कहीं भी किसी प्रकार का कोई आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो। हम चाहते हैं चीजें अगर बहुत अनुकूल परिणामों की प्राप्ति ना हो तो प्रतिकूल परिणाम भी प्राप्त ना हो, चीजें सामान्य तरीके से चलती रहें, समय निकल जाए बिना किसी नुकसान के, बिना किसी तनाव और टेंशन के। ये है हमारा उद्देश्य आपको गाइड करने के पीछे। तो साथियों, हम आशा करते हैं ये चर्चा जरूर आपको सेटिस्फैक्टरी लगी होगी, आप इससे बहुत संतुष्ट होंगे। और अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो आप हमारा वीडियो लाइक जरूर कर लें, और चैनल भी अगर अभी तक आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। और अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें। साथियों, यदि आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।